गर्दिशों पर भरोसा किए हुए, बैठा हूँ गर्दिशों पर भरोसा किए हुए, किसी रोज़ बिछड़ा साया मेरे घर तो आएगा। अवाम की बात में खुशामदीद। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अवाम की बात और मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल कदीर। नाज़रीन मोहतरम, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रुपए को गर्दिश में लाने के लिए क्या तरीक़ाकार किया जाएगा। तो अब मैं आप के सामने ये वजाहत करूँगा कि इससे मुल्क की तरक्की कैसे मुमकिन हुई। तो मेरे मोहतरम, इस तरीक़ाकार के मुताबिक तकरीबन अवाम से 2 अरब रुपए रोज़ाना इकट्ठे होंगे और 2 अरब रुपए वो होंगे जो कि लोग रज़ाकाराना तौर पे कर्जा उतारने की मद में देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 अरब रुपए रोज़ाना। 4 अरब का मतलब ये है कि 120 अरब माहाना। तो नाज़रीन मोहतरम, जो 120 अरब रुपए माहाना जमा होंगे उसमें से 20 अरब रुपए बैरूनी कर्जाजात उतारने के लिए इस्तेमाल होंगे, जबकि 100 अरब रुपए मुल्क की तरक्की पर लगाए जाएंगे। अगर मैं इसको एक तरतीब से वजाहत करूं तो इसका मतलब ये है कि पहले 2 महीनों के पैसे यानी कि 200 अरब रुपया सबसे पहले तवन्नाई के मंसूबों पर खर्च किया जाएगा। तवन्नाई का मतलब ये है कि डैम बनाए जाएंगे, नए डैम्स के मंसूबे बनाए जाएंगे, पानी ज़ख़ीरा करने के लिए रिजर्वायर बनाए जाएंगे और दरियाओं का और नहरों का निज़ाम ठीक किया जाएगा, बिजली घर बनाए जाएंगे और बिजली को सस्ता किया जाएगा, उसको सब्सिडाइज किया जाएगा और उनकी सप्लाई को मौसर बनाया जाएगा, गैस के ज़ख़ीरा करने की सलाहियत को बढ़ाया जाएगा, उनकी पाइपलाइंस को उनमें जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। तो नाज़रीन, सबसे जो पहली तरजीह है वो है तवन्नाई की, क्योंकि तवन्नाई के बगैर कुछ भी नहीं होगा, ना कोई कारखाना चलेगा ना घर चलेंगे। तो तवन्नाई के बाद जो दूसरा नंबर है वो है खुराक। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रोज़मर्रा की अशिया खुर्दनी बहुत महंगी हो चुकी हैं, मुल्क की पैदावार बहुत कम है, ज़्यादातर चीज़ें बाहर के मुल्कों से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से उनके नर्ख ज़्यादा हो जाती हैं। पहली तरजीह ज़राअत है। ज़राअत में ये है कि ज़मीनें ठीक की जाएंगी, हमवार किया जाएगा, खाद, ज़र्री अद्वियात, किसानों को मशीनरी, नई टेक्नोलॉजी और ज़र्री कर्ज़े किसानों को दिए जाएंगे। मंडी तक उनकी रसाई जो है वो बेहतर की जाएगी ताकि ज़िम्मेदारों को उनकी पैदावार का सही मुआवजा मिल सके और वो खुशदिली से ज़राअत को बढ़ाएँ और आवाम को भी सस्ते दामों अशियाए खुर्दनोश मैसर हों। तो जनाबे वाला, ज़राअत के बाद जो दूसरी चीज़ है वो है लिबास। अगले माह के जो पैसे होंगे यानी कि 100 अरब रुपया वो सनती तरक्की पर लगाया जाए। कारखानों को बिजली और गैस की सहूलतें दी जाएंगी और उनमें ये है कि उनको तरीक़ाकार को आसान बनाया जाए ताकि लोग कारखाने लगाएं, कारखानों की पैदावार बढ़े, लोगों को रोज़गार मिले और अवामुन्नास को सस्ते दामों लिबास मुयस्सर हो। लिबास के बाद घर। नाज़रीन इकराम, ये कुदरती अमर है कि हर एक शख्स को एक घर की ज़रूरत महसूस होती है और ये ख्वाहिश फितरती है। तो जो चौथे महीने के पैसे हैं यानी कि 100 अरब रुपया, उसमें रहायश की सहूलतें मुहैया की जाएँ और सस्ते दामों तमीराती मटेरियल लोगों को मुहैया किया जाए, ज़मीन सस्ते दामों में मुहैया की जाए, तरीक़ाकार को आसान बनाया जाए और उनके मकानों में तवन्नाई यानी कि बिजली और गैस, पानी की सहूलतें दी जाएँ। तो नाज़रीन इकराम, इसके बाद जो नंबर आता है वो है तालीम का। बुनियादी तालीम अव्वल तो मुफ्त होनी चाहिए, अगर मुफ्त ना हो सके तो इंतहाई सस्ती होनी चाहिए। तो वो 100 अरब रुपए स्कूल बनाने में, कॉलेजेस बनाने में, हॉस्टल्स बनाने में और लैब्स बनाने में
स्टूडेंट्स को सस्ती और म्यारी किताबें मुहैया करने में, स्टूडेंट्स की ट्रांसपोर्ट के सिलसिले में, और तालिब इल्मों को वजीफ़े दिए जाएं, और ये सारा पैसा जो है तालीम पर लगाया जाए ताकि शरह ख़वानदगी मुल्क में बढ़ सके। इसके साथ साथ अवाम नास को तालीम की सस्ती सहूलतें मुयसर आ सकें। तालीम के बाद अगला जो है वो तरजीह है सेहत की। सेहत का फुकदान है पाकिस्तान में, सहूलतें ना होने के बराबर हैं, अगर हैं तो वो बहुत महंगी हैं। तो वो जो 100 अरब रुपया सेहत पर खर्च किया जाए, उससे हॉस्पिटल्स बने, उसमें बहुत सस्ती अद्वियात मिलें, उसमें डॉक्टर्स, मेडिकल कॉलेजेस और लैब और रिसर्च सेंटर बने, और एम्बुलेंसेस भी हों, और लोगों को इंतहाई सस्ते दामों इलाज मुयसर आए ताकि अवाम इस तरफ से बेफिक्र हो जाए। तो नाज़रीन, सेहत के बाद जो अगली तरजीह है वो है ज़राए मवासलात, यानी कि आमद व रफ्त। तो नाज़रीन, वो 100 अरब रुपये सड़कों पर लगाए जाएँ, पुलों पे लगाए जाएँ, उससे मोटरवेज़ बने, उससे हाईवेज़ बने, उससे डिस्ट्रिक्ट रोड बने, उसमें मंडियों तक सड़कें जाएँ और उनका म्यार अच्छा हो ताकि ज़राए आमद व रफ्त में आसानी हो और लोगों को सफ़र में सहूलत हो, ट्रांसपोर्ट अच्छी की जाए और फासले सिमट सके और अवाम उन्नास का कीमती टाइम बचाया जा सके। उससे अगले माह 100 अरब रुपये रेलवे पर खर्च किए जाएँ, रेलवे के ट्रैक नए बिछाए जाएँ, पुराने ट्रैक को अपग्रेड किया जाए, रेलवे की बोगियाँ नई लगवाई जाएँ, नई बनाई जाएँ, रेलवे स्टेशन जो है उनकी रेनोवेशन की जाए, उन पर मुसाफिरों के लिए सहूलतों की फरावानी कर दी जाए और उनके किराए कम किए जाएँ ताकि अवाम को पता चले कि ये खुशहाली आई है। नाज़रीन मोहतरम, रेलवे के बाद फिर अगर आगे देखा जाए तो नंबर आता है सैर व सियाहत का। मुल्क में पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कुदरती नेमतों से नवाजा है, बहुत ग्रीनरी है, पहाड़ी सिलसिले हैं, शमाली इलाका जात हैं, वहाँ पर सड़कें बनाई जाएँ और टूरिस्ट सेंटर कायम किए जाएँ, लोगों के लिए दिलचस्पी का सामान बनाया जाए ताकि बैरून मुल्क से भी सयाह आ सकें और सैर व सियाहत को फ़रोग़ मिले, जिससे पाकिस्तान की आमदनी में खातर ख्वाह इजाफा होगा। उसके बाद आ जाता है जंगलात, फॉरेस्ट, यानी कि शजरकारी की जाए। जैसे कि आपको पता है कि फ़ज़ाई आलूदगी बहुत ज़्यादा है और वतन अज़ीज़ में दरख्तों की बहुत कमी है। शजरकारी की जाए, बहुत ज़्यादा दरख्त लगाए जाएँ, हर तरफ से हरियाली हो जाए, जिससे फ़ज़ाई आलूदगी कम हो और बीमारियां भी कम हों और लोग सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। नाज़रीन मोहतरम, उससे अगली जो चीज़ है वो बहुत अहम है, वो है वतन अज़ीज़ का दिफा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज, ख्वाह वो बर्री हों, हवाई हों या बहरी हों, उन पर 100 अरब रुपये खर्च किए जाएँ, उनके लिए सहूलतें, उनकी तनख्वाहें बेहतर की जाएँ और उनके लिए बेहतर तरबियत का बंदोबस्त किया जाए, जदीद असला तीनों मुसल्लह अफ़वाज के लिए और जदीद टेक्नोलॉजी आलमी म्यार के मुताबिक कायम किया जाए ताकि मुल्क की दिफा मज़ीद मजबूत हो सके। नाज़रीन मोहतरम, उससे अगले महीने यानी आखिरी महीने ये जो 100 अरब रुपये होंगे रिज़र्व रख लिया जाए। जो बाज़ औक़ात अचानक कुदरती आफ़ात आ जाती हैं, कोई ज़ल्ज़ला आ गया, कोई वबाई मर्ज़ फैल गई, जैसा कि आजकल कोरोना फैला हुआ है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनसे निपटने के लिए फ़ंड्स होने चाहिए। तो नाज़रीन मोहतरम, फ़िलवक्त इतना ही। आपने अब गौर करना है कि देखें किस तरह एक ख़ास तरीके से रुपये को गर्दिश दी जा रही है। जैसा कि पहले अवाम से पैसे लिए गए, गवर्नमेंट को दिए गए, फिर वही पैसे अवाम के पास आए, फिर उसी में से मुल्क का कर्जा उतारने के लिए खर्चिए गए। नाज़रीन, पैसे वही हैं लेकिन उसकी तरतीब जो है इसमें बहुत अहम है। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो आपको एक तसलसल से मिलती रहे और आप इसको बेहतर अंदाज से समझ सकें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अवाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।